प्यारे बच्चों, आज का विषय है इंजीनियरिंग ड्राइंग और टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या क्या रहता है इसकी हमको जानकारी लेना है और इसलिए कि इसका ड्राइंग बनाने में उपयोग किया जाता है। और इसमें हमारा तो सबसे पहला होता है लार्ज साइज कंपास। लार्ज साइज कंपास का फिगर बना हुआ है, इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिगर आपको दिया है, ठीक है। तो कंपास में होता क्या है कि दो लेग होता है, जिसमें से एक लेग बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है, जिसमें हमारा पेंसिल लगता है। दूसरा हमारा पेंसिल लगता है और उसमें पेंसिल के द्वारा लगाकर हम लोग वृत्त खींचते हैं। क्या खींचते हैं? ऐसे वृत्त खींचते हैं और चाप खींचते हैं और पेपर पर किसी लाइन को 2 भागों या 3 भागों 4 भागों में उससे विभाजित किया जाता है। लाइन को, रेखा को विभाजित किया जाता है और इससे बड़ा होता है। ये बड़ा वृत्त बनाने के काम में आता है, बड़ा चाप लेने के काम में आता है। और इससे ड्राइंग में वृत्त या चाप खींचने का उपयोग करते हैं, या पेपर पर हम लोग इससे कोण भी बनाते हैं, एंगल भी बनाते हैं। जैसे हमारा ये है रेखा, इस पर यहाँ पर हमको बनाना होगा 60 डिग्री का कोण, तो इस तरह से हम लोग लेते हैं, ये 60 डिग्री का कोण बन जाता है और यहाँ से स्केल से खींच देते हैं। 30 का बनाना होता है तो ये हम लोग ऐसे कर देते हैं, 30 का बन जाता है। उसके बाद यहाँ फिर हम लोग ये 60-90 का भी बनाना होता है, तो ये हम लोग ऐसे 90 का बना देते हैं। तो कंपास से हम लोग कोण भी बनाते हैं और पेपर पर विभाजित भी करते हैं, रेखा को बांटते भी हैं। और वृत्त और चाप क्या क्या किया हम लोग? सर्किल, वृत्त बनाए, रेखा को विभाजित किया, डिवाइड करते हैं। और जैसे डिवाइडर से जो काम होता है उसको डिवाइड करते हैं, या इससे पेपर पर करते हैं। और कोण भी बनाते हैं, एंगल भी बनाते हैं। तो इन सब कामों में लार्ज साइज कंपास का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका आता है डिवाइडर। तो डिवाइडर भी क्या है? ये भी डिवाइड करता है, किसी भी चीज़ को 2 भागों में या 3 भागों में 4 भागों में ये बांटता है। डिवाइडर क्या है? दूसरा ये जो है आपको ये डिवाइडर का चित्र है, देख रहे हैं, ये डिवाइडर का चित्र है, ठीक है। तो इससे हमको रेखा को बांटते हैं। और मेटल पर जैसे मेटल पर हमको ये वृत्त बनाने में आता है। जो काम हम डिवाइडर से लेते थे, कंपास से लेते हैं पेपर पर, वही काम हम ये मेटल पर लेते हैं, धातु पर। जब हम लोग मैकेनिकल काम होता है, कंपनी में जाते हैं, तो इससे भी हमारा मेटल पर, प्लेट पर वही काम लिया जाता है जो कंपास से लिया जाता है। ऐसे हमारा इसका डिवाइड करने के काम है। और इससे हम लोग माप, इनडायरेक्ट माप लेते हैं, जो फिर स्केल पर रखकर हम लोग माप को मापते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आपका वो कंपास, छोटा कंपास जो है, जो बड़ा काम करता है कंपास, वही छोटा कंपास भी करता है। लेकिन जैसे बड़ा से बड़ा वृत्त बनाएंगे और छोटा से छोटा वृत्त बनाएंगे। बड़ा वृत्त बनाने के लिए ये लार्ज कंपास का जरूरत पड़ता है। और उसके बाद आपका स्मॉल बो पेन आता है। तो पेन क्या करता है? तो पेन जो है आपको, पेन हम लोग लगाते हैं जो पेंसिल के बदला में होता है। पेंसिल के बदला में इसको यूज किया जाता है। और डिवाइडर स्मॉल, ये स्मॉल हो डिवाइडर या बड़ा डिवाइडर हो, दोनों का एक ही काम है।
उसके बाद लेथनिंग बार। लेथनिंग बार ये उसे भी बहुत बड़ा वृत्त बनाना है। जैसे बहुत बड़ा वृत्त बनाना है तो लेथनिंग बार क्या होता है कि रड, बार का मतलब छोटा रड होता है, और इसको हम लोग कंपास में जोड़ देते हैं, परकाल में जोड़कर इससे हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा वृत्त बनाते हैं। इंकिंग पेन, ये इंकिंग पेन स्याही वाला पेन है जिसको हम लोग कंपास में फिट करके पेंसिल के बदला इसको यूज करते हैं पेन को। उसके बाद आपका आता है स्क्रू डिवाइडर, स्मॉल स्क्रू डिवाइडर। तो इसमें आप देखते होंगे कि यहाँ पर पेंच लगा रहता है, तो इन पेंचों को जब ढीला हो जाता है तो कसने के काम में आता है। ये जो है स्मॉल स्क्रू डिवाइडर से पेंच जो लगा होता है स्क्रू यहाँ पर, उसको कसने या ढीला करने खोलने के लिए काम किया जाता है। ये 8 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये 8 इंस्ट्रूमेंट रहता है। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि पेंसिल होता होगा और रबर होता होगा, तो अलग है उसका टॉपिक, तो वो अलग से पढ़ाया जाएगा। आज का पढ़ाई यहीं पर समाप्त किया जाता है। और जैसा कि आपको ये डिवाइडर दिखाई दे रहा है, तो डिवाइडर का बनावट इस प्रकार से होता है कि 2 इसमें लेग होता है, ये 2 पॉइंट होते हैं। इसका नाम जो है क्या है, पॉइंट है, जो एकदम नुकीला होता है। और ये 2 ये लेग है, लेग, इसको लेग कहते हैं। और ये नट होता है, ये जो है नट है। और ये स्क्रू, इस पर थ्रेड कटा रहता है, ये स्क्रू थ्रेड कटा रहता है। और ये एक लंबा स्क्रू थ्रेड, ये बार कहिए या इसको बोल्ट कहिए या छर्रन कहिए, जिस पर ये थ्रेड कटा रहता है। तो इनमें, और ये जो है स्प्रिंग है, ये जो है स्प्रिंग है। ऐसे इसका नाम आप लोग पढ़े होंगे मैकेनिकल प्रैक्टिकल में, जब गए होंगे तो इसका नाम बताया गया होगा स्प्रिंग डिवाइडर। क्या इसका नाम बताया गया होगा? स्प्रिंग डिवाइडर। लेकिन यहाँ ड्राइंग पेपर बनाने में इसका नाम बोल्ट डिवाइडर है। इसी प्रकार से आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो देखिए, अब आपको दिखाई देने लगेगा। ये आपका है, ये आपका है वो कंपास, यही है 1.5 सुइया, जिसको 1.5 सुइया लोग कहता है, परकाल कहता है। तो इसमें भी वही चीज़ है। आपको ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। इसके बाद ये 2 है जो आपका लेग है, लेग है। ये आपका नट है। और ये जो है आपका स्क्रू, थ्रेड इस पर कटा ही रहता है। थ्रेड बोल्ट कहिए या बार कहिए। और ये देख रहे हैं कि ये लेग एक बड़ा होता है और ये एक छोटा होता है। इसमें ये आपका क्या है, ये पेंसिल लगा हुआ है, पेंसिल लगा हुआ है, ये आपको पेंसिल लगा हुआ है। और इसमें भी आपको नट टूट रहता है कसने के लिए, ये भी आपका नट यहाँ पर रहता है। तो इस प्रकार से आपका ये पकड़ने के लिए आपको रहता है, और इसको हम लोग पकड़ के घुमाते हैं ऐसे। इससे हम लोग छोटा बड़ा वृत्त, चाप और पेपर पर हम लोग किसी रेखा को डिवाइड करते हैं, या इसे हम लोग इनडायरेक्ट माप लेते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष माप, जो स्केल पर लेने पर जाकर होता है। तो जो काम इसका है वही काम ये इस डिवाइडर का भी है। लेकिन डिवाइडर के काम अधिकतर क्या होता है कि मेटल पर करता है।
जो काम ये कंपास आपको पेपर पर करता है, ड्राइंग पेपर पर जब हम बनाते हैं तो इसका यूज करते हैं। और वही काम के लिए हम लोग स्प्रिंग डिवाइडर का काम करते हैं मेटल पर, किसी सीट पर, प्लेट पर बनाने के लिए। तो ये हमारा काम हुआ। अब आपको जहाँ पेन, जैसे पेन का जरूरत होता है तो वहाँ पर हम लोग इसमें पेन लगाते हैं, पेंसिल के जगह पर इंकिंग पेन, और वो स्याही से बनता है। तो आज का पढ़ाई यही पर समाप्त हुआ। थैंक यू।